morning, student. Today we are going to discuss about standard electrode potential and electromotive force. आज हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई के बारे में, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट के बारे में और ईएमएफ के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग ये देखा था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वानी सेल, गैल्वानी सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट किया। गैल्वानी सेल है क्या? जब कोई सेल केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा तो उसको हम गैल्वानी सेल या वोल्टेज सेल बोलते हैं। शार्ट में इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? गैल्वानी सेल में एक शार्ट ब्रिज की जरूरत पड़ती है। शार्ट ब्रिज से लेफ्ट साइड LHS है, राइट साइड RHS। LHS लेफ्ट हैंड साइड एनोड को इंडिकेट करेगा, राइट हैंड साइड कैथोड को इंडिकेट करेगा। और एनोड पर आप जानते हैं कि ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा एंड कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होगा। शार्ट ब्रिज से लेफ्ट साइड हमेशा आपका ऑक्सीडेशन होगा, राइट साइड ऑलवेज रिडक्शन होगा। जैसे हम लोग Zn एंड Zn2+ AQ, यहाँ पर वन वर्टिकल लाइन या कामा रिप्रेजेंट कर रहा था फेज को S, ये S मीन सॉलिड फेज, ये एक्वस फेज। उसी तरह से आपका Cu2+ AQ वन वर्टिकल लाइन Cu। These are representation of galvanic cell. This side is oxidation and this side is reduction. इन गैल्वानी सेल हम लोग पढ़े, गैल्वानी सेल में हमेशा जो रिडक्शन रिएक्शन होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रिडॉक्स रिएक्शन होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। गैल्वानी सेल में जो हमारा एनोड है ये निगेटिव पोल को दिखाता है और कैथोड जो है ये पॉजिटिव पोल को दिखाया था। ये लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग डिस्कस करें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मान लीजिए हमारे पास ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में ये साल्ट सॉल्यूशन है, साल्ट सॉल्यूशन, और इसमें एक हम मेटल रॉड डिप्ट कर दिया। इस मेटल रॉड पे हमारा चार्ज जब डेवलप होगा तो उस चार्ज को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। किसी भी साल्ट सॉल्यूशन में मेटल रॉड को डिप्ट करने के बाद मेटल रॉड के चारों तरफ चार्ज जो डेवलप होता है या उसी को हम पोटेंशियल जो डेवलप होती है उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। और उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम मेजर करते हैं पोटेंशियोमीटर से। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि व्हेन एनी मेटल rod dipped in salt solution then charge develop या potential develop, then charge डेवलप या पोटेंशियल डेवलप विथ रिस्पेक्ट टू मेटल रॉड इज नोन एज इलेक्ट्रोड
potential. It is represented by कैपिटल E. जब किसी साल्ट सॉल्यूशन में मेटल रॉड को हम डिप्ट कर देते हैं तो मेटल रॉड के चारों तरफ हमारा चार्ज डेवलप होता है। मेटल रॉड और सॉल्यूशन के बीच में जो चार्ज डेवलप होगा तो उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाम देंगे। When any metal rod dipped in salt solution, then charge develop या potential develop with respect to metal rod and solution is known as electrode potential. तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगला हमारा जो टर्म है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड, यहाँ पर एक वर्ड लगा स्टैंडर्ड, उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डिफिनेशन सेम है। जब हम किसी मेटल रॉड को 1 मोलर साल्ट सॉल्यूशन में डिप्ट कर देते हैं तो मेटल रॉड और सॉल्यूशन के बीच में जो चार्ज डेवलप होगा तो उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए जो हमारा जो साल्ट सॉल्यूशन है वो एक स्टैंडर्ड है 1 मोलर साल्ट सॉल्यूशन। 1 मोलर साल्ट सॉल्यूशन 1 मोलर साल्ट सॉल्यूशन में हम किसी मेटल रॉड को डिप्ट कर देंगे तो मेटल रॉड और 1 मोलर साल्ट सॉल्यूशन के बीच में जो चार्ज डेवलप होगा या जो पोटेंशियल डेवलप होती है उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिफाइंड एज standard electrode potential is defined as when 1 molar salt solution when metal rod dipped in 1 molar salt solution, then charge develop between metal rod and salt solution, means 1 molar salt solution at measure 25 degree centigrade and 1 atmospheric pressure is known as standard electrode potential. It is represented by E नॉट। तो ये हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब किसी 1 मोलर साल्ट सॉल्यूशन में मेटल रॉड को डिप्ट कर देंगे, डिप्ट करने के बाद मेटल रॉड और साल्ट सॉल्यूशन के बीच में जो चार्ज डेवलप होगा या पोटेंशियल जो डेवलप होती है तो उसको हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेजर करते हैं तो उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगला जो हमारा जो टॉपिक है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF is defined as electromotive force is defined as the potential
डिफरेंस बिटवीन टू मेटल rod is known as EMF। जब दो मेटल रॉड के बीच में पोटेंशियल डेवलप होता है तो उसको हम EMF बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन E and E naught means Nernst equation। relation between E and E naught। यहाँ पर E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड E naught स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इन दोनों में रिलेशन को प्राप्त करने के लिए जो रिलेशन बनाए उस रिलेशन को बनाने वाले साइंटिस्ट है नर्स्ट। तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे नर्स्ट इक्वेशन। रिलेशन बिटवीन E एंड E naught या नर्स्ट इक्वेशन। कंसीडर ए जनरल रिएक्शन। कंसीडर ए जनरल रिएक्शन। यहाँ पर एक जनरल रिएक्शन हम ले लेंगे Mn प्लस M सॉलिड in electron। This is reduction process। This is reduction process। Nernst equation may be written as E is equal to E naught minus RT upon N F ln। Nernst equation may be written as Nernst equation may be written as E is equal to E naught minus RT N F ln। E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E naught स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, R गैस कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, N number of electron take part in this reaction and F Faraday constant। R is equal to, ये इक्वेशन हमारा 1 होगा। ln is equal to नेचुरल log, where ln is equal to 2.303 log to the base 10। ये ln की वैल्यू हो जाएगा। E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E naught स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R is equal to 8.314 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स, लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, and T is equal to absolute temperature, T is equal to 298 केल्विन, F फराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम। ये वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे
पुटिंग these value in इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन में ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे और यहाँ पर ln इज इक्वल टू 2.303, ln की जगह पर हम 2.303 रखेंगे तो हमको जो इक्वेशन जो प्राप्त होगा E इज इक्वल टू E0 माइनस 8.314 इंटू 298 अपॉन n इंटू 96,500 इंटू 2.303 log टू दी बेस 10। जब इस वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको जो इक्वेशन प्राप्त होगा इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log टू दी बेस 10 log टू दी बेस 10। यहाँ पर एक चीज समझना है, नर्स इक्वेशन में बी रिटेन एज E इक्वल टू E0 माइनस RT अपॉन NF log। ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है तो इस रिडॉक्स रिएक्शन में हमारा ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट को हम यहाँ पर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट MS का एक्टिव मास अपॉन MN प्लस ये छूट गया था। स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट एक्टिव मास, तो प्रोडक्ट का एक्टिव मास अपॉन रिएक्टेंट का एक्टिव मास। किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का हम लोग 11th में पढ़े हैं, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का एक्टिव मास हमारा यूनिटी होता है तो इस MS के जगह पर, MS मतलब सॉलिड सब्सटेंस, इसके जगह पर हम 1 पुटअप कर देंगे और MN प्लस का एक्टिव मास। तो ये हमको निकल कर आएगा कि E इज इक्वल टू E0 माइनस, यहाँ भी हमारा छूट गया है 1 अपॉन MN प्लस E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन n log टू दी बेस 10 1 अपॉन MN प्लस। ये हमारा नर्स इक्वेशन है, दिस इज नर्स इक्वेशन। तो आज हम लोग ये सीखा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, EMF क्या है। किसी भी मेटल रॉड को साल्ट सॉल्यूशन में डीप कर देंगे तो मेटल रॉड और साल्ट सॉल्यूशन के बीच में जो चार्ज डेवलप होगा उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। दूसरा हमारा था कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जब 1 मोलर साल्ट सॉल्यूशन में मेटल रॉड को डिप्ट कर देंगे, डिप्ट करने के बाद मेटल रॉड और 1 मोलर साल्ट सॉल्यूशन के बीच में चार्ज डेवलप होगा। उस चार्ज को हम 25 डिग्री सेंट के 1 एटमॉस्फेयर पर मेजर करेंगे पोटेंशियोमीटर के द्वारा, तो उसको हम बोलेंगे E0। E0 मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगला जो था हमारा EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, द पोटेंशियल डेवलप बिटवीन 2 मेटल रॉड इज नोन एज EMF। अगला हम लोग ये सीखे थे कि रिलेशन बिटवीन E एंड E0 मीन्स नर्स इक्वेशन। नर्स इक्वेशन क्या है, तो पहले हम कंसीडर कर लिया, कंसीडर जनरल रिएक्शन Mn प्लस N इज इक्वल टू MS। नर्स ने लिखा है, नर्स इक्वेशन में भी रिटेन है E इक्वल टू E0 माइनस RT अपॉन NF ln MS अपॉन Mn प्लस MS एक्टिव मास अपॉन Mn प्लस का एक्टिव मास। किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का एक्टिव मास हमारा यूनिटी होती है तो इसके जगह पर हम यहाँ पर लिखा है 1 और R की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 8.314, T की वैल्यू 298 केल्विन, F फैराडे कांस्टेंट। ये सभी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट किया। इस 1 इक्वेशन में पुट करने के बाद हमको ये रिलेशन प्राप्त हुआ कि E इक्वल टू E0 माइनस 0.0591
1/n log 1/mn plus, where n is equal to number of electron take part in reaction। n हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगले वीडियो में हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।